बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा कानल मुअमिनून लियंफिरू काफ़्फ़ह फलौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله वसलाम अला इबादिहि الذين اصطفى अम्मा बाद। बाबुल अज़ान, ये किताबुस सलात का दूसरा बाब, बाबुल अज़ान। किताबुत तहारत ख़त्म हो गई। किताबुत तहारत में कई अबवाब थे। ये किताबुस सलात शुरू हुई, जिसमें सबसे पहला बाब क्या था? मवाक़ीतुस सलाह, नमाज के औक़ात का। और आज दूसरा बाब शुरू हो रहा है, बाबुल अज़ान, अज़ान का बयान। इसके अंदर अज़ान के अहकाम बयान किए जाएंगे। अज़ान ये हिजरत के बाद मदनी ज़िंदगी में मशरू करार दी गई। अज़ान के माने आते हैं असल में ऐलान करना और ख़बर देना, समझिए ना। आवाज़ लगाना, बुलाना, और क्या करना? ख़बर देना। वअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। सूरह यूसुफ। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने जो भाई थे उनके सामान में शाही प्याला रख दिया और किसी को नहीं बताया। फलम्मा फसलतिल ईरो क़ाल अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। काफिला जब जाने लगा तो एक आवाज़ लगाने वाले, अय्यतुहल ईर, काफिले वालों तुम नंबरी चोर निकले। देखो वहाँ अज़ान, अज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिक़ून। दरबारियों ने, जैसे आज भी दस्तूर है, आदमी कहीं होटल पे ठहरता है तो फ़ौरन आपके निकलते निकलते कोई आदमी आकर के वो चेक करता है। क्यों? मालूम है कुछ लोग कुछ न कुछ, सुनने में आया है कि होटल वालों को निकाल के लिए ही चले जाते कुछ न कुछ। तो बाकायदा होटल का आदमी आता है, वो चेक करता है कि कोई चीज़ गायब तो नहीं है। ऐसे ही इस मेहमान खाने में जो ठहरे हुए थे, ये लोग गए जैसे, तो चेक करने वाला आया तो देखा कि सब सामान तो है, लेकिन शाही प्याला जो वहाँ पानी पीने के लिए रखा गया था वो प्याला गायब है। अब ये लोग वापस जा रहे थे, किसी को पता भी नहीं। पुकारने वाला पुकारा, अज़ान दिया, ओ चोरो भगे जा रहे हो, इन्नकुम लसारिक़ून, तुम चोर हो, चोरी करके जा रहे हो। क़ालू वअक़बलू अलैहि माज़ा तफ़क़िदून, क्योंकि चोर तो नहीं थे, चोर होते तो भागते, पलट गए। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पलट पड़े, क्या गुम हो गया, किसने चोरी की? हम चोर नहीं हैं। मा जिना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्ज़ि व मा कुन्ना सारिक़ीन। हमको अनाज और गल्ले की ज़रूरत है, हम आए थे लेने के लिए, हम कोई चोरी करने वाले, फसाद फैलाने वाले नहीं हैं। माज़ा तफ़क़िदून क़ालू नफ़क़िदु सुवाअल मलिक। देखो वहाँ क्या, अज़्ज़न मुअज़्ज़िन, ऐलान करने वाले ने ऐलान लगाया, ऐलान किया। सूरत तौबा की आयत, व अज़ानुम मिनल्लाहि व रसूलिही। मक्का जब फतेह हुआ, मक्का जब फतेह हो गया, और मक्का फतेह होने के बाद
अबू बकर सिद्दीक और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की मईयत में नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को हज के लिए भेजा। तो वहाँ व अज़ान मिन अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की तरफ से अज़ान दी जा रही है, यानी ऐलान किया जा रहा है कि जो मुशरिकीन मक्के में हैं अगर उनसे मुआहिदा नहीं है तो सिर्फ 4 महीने की मोहलत दी जाती है, 4 महीने में हरम छोड़कर निकल जाएं। और अगर किसी से ने मुआहिदा किया है तो जहाँ जितने दिन तक का एग्रीमेंट है वही मियाद पूरी की जाएगी, उसके बाद वो भी चले जाएंगे। देखो यहाँ इन दोनों आयतों में अज़ान का लफ्ज़, अज़ान के माने अरबी ज़बान में ऐलान करना, ख़बर देना। यह लुगत के एतबार से। शरीयत के इस्तिलाह में अज़ान कहते हैं नमाज की इत्तला देने और ख़बर देने को कि नमाज का वक्त हो चुका है, आप लोग नमाज पढ़ने के लिए आइए। तो ये नमाज के वक्त को बुलाने के लिए जो ऐलान कहा जाता है, जो कलमात कहे जाते हैं, उसको कहा जाता है अज़ान। ये शरई माना है, एक लुग़वी माना और एक शरई माना। लुग़वी माना है ऐलान करना, ख़बर देना, मुतवज्जे करना, और शरई माना क्या है, नमाज के लिए 5 वक्ता नमाज के लिए जिन कलमात के ज़रिए लोगों को ख़बर दी जाती है, इत्तला दी जाती है, उसी चीज़ का, उन्हीं कलमात का नाम क्या है, अज़ान। अज़ान की मशरूइयत जो है मदीने तैयबा में हिजरत के बाद हुई है। क्यों हुई? बाजमात नमाज का इंतज़ाम मदीने में हुआ, मक्के में नहीं था। गरचे नमाज मक्के में फ़र्द हो गई थी। क्यों? नमाज तो फ़र्द हुई मेराज वाली रात में, और मेराज जो हुई मक्की ज़िंदगी में। लेकिन मक्के के कुफ़ार मुसलमानों को किसी एक जगह इकट्ठा करके नमाज की इजाज़त नहीं देते थे, अपना अपना इनफरादी तौर पर पढ़ लेता था कोई। सही बुखारी की रवायत कितनी इबरत है, नसीहत आमोद है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा कुफ़ार मक्का से तंग आ करके निकल के चले जा रहे थे, मैं मक्का छोड़ दूँगा। अब बहुत दूर चले गए थे। इब्नुद्दगना एक मक्के का सरदार था, शरीफ तबीयत का था, मुशरिक था वो भी, लेकिन था ज़रा सा कुछ शरीफ तबीयत का। अबू बकर सिद्दीक़ मक्का छोड़ करके चले जा रहे थे, उधर से वो शख्स आ रहा था, रास्ते मुठभेड़ हुई। इब्नुद्दगना ने कहा, अबू बकर क्या हुआ? मक्के वाले बहुत जुल्म करते, तंग करते, मैं मक्का छोड़ के चला जाऊंगा। कहा, तुम जैसे लोग मक्के से निकल जाएंगे? कैसे निकलोगे? नहीं, मक्के वाले नहीं बर्दाश्त करते, ना हमको नमाज पढ़ने देते, ना दीन पर कायम रहने देते हैं, तंग करते, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुमको मक्के ही में रहना है। अल्लाह अकबर। गया, वापस लाया। लेकिन अब अबू बकर को वापस लाना भी तो एक मसला है ना। उस ज़माने का दस्तूर था, इब्नुद्दगना ने अबू बकर सिद्दीक़ को मक्के करीब ला के खड़ा किया, कहा यहीं खड़े रहें, हम आते हैं। गया, खुद तलवार ली, 4 नौजवान बेटे थे, सबको तलवार दिया, कहा लो, और फिर चारों बेटों को लेकर के दोबारा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आया। वो कहा आप चलें। आए, अबू बकर सिद्दीक़ बीच में हैं, इब्नुद्दगना असलहे से लेस अपने चारों नौजवान ताकतवर बेटों के साथ मक्के में दाखिल हुआ। और जब मक्के की आबादी में दाखिल हुआ तो बुलंद आवाज़ से ऐलान, ऐ अहले मक्का, याद रखो ये अबू बकर शराफत का मुजस्समा, ये तुम्हारी हरकतों से तंग आकर के तुम्हारा मुल्क शहर छोड़ के जा रहा है, मैं इसको अपनी ज़मानत पर लेकर के आ रहा हूँ। अब अगर इसके साथ किसी ने कार्रवाई की, जाती की, तो हम हमारे साथ कार्रवाई से हम बदला लेंगे उससे। ये पहली तारीख थी कि अबू बकर को दोबारा मक्के लाया गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर में एक चबूतरा बनाया, मस्जिद। अब ऐसा तो नहीं बनाने वाले मस्जिद
यानी नमाज पढ़ने की एक जगह बनाई। और पास पड़ोस में बहुत सारे मकानात थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात को नमाज पढ़ते, 5 वक्ता नमाज पढ़ते, जो तरीका जो था, जितना उस वक्त था मसला, जो अंदाज था, और तिलावत कुरान करते। अब पास पड़ोस में आवाज़ जाने लगी इनकी, तो औरतें भी 3 ही बजे से खाना वाना पका के तैयार, क्यों, अभी अबू बकर कुछ पढ़ता है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह, ये कुरान की बरकत है। आज मुसलमान घरों से कुरान की तिलावत ख़त्म हो गई। सोचो ज़रा सा, ये कुरान की बरकत। अबू बकर सिद्दीक पढ़ने लगे, नमाज में कुरान पढ़ते, तो पास पड़ोस की सारी, एक औरत ने दूसरे को बताया, अरे अबू बकर कुछ पढ़ता है, बड़ा मज़ा आता है। सारी औरतें बाजू में दाएं बाएं जो मकानात इकट्ठा हो जाती, अबू बकर पढ़ते अकेले, लेकिन बुलंद आवाज़ से तिलावत करते। आखिरकार मक्के के लोगों ने तंग आकर के इब्न दगना से जाकर के शिकायत किया। क्या किया, हमारे सारे बच्चे, बीवी बच्चे बिगड़ते जा रहे, क्या बात है, अबू बकर कुछ पढ़ता है और वही हमारे बच्चे 24 घंटा गुनगुनाते रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कब वक्त आए और अबू बकर पढ़ना शुरू करे। आया, क्या करते अबू बकर, कुछ नहीं, कुरान पढ़ता हूँ। अल्लाह अकबर। कुरान सुन सुन करके मक्के के लोग मुतासिर हो गए थे। तो बहुत बात आगे बढ़ी, तो बात यहाँ तय हुई कि अबू बकर ऐसा करो, इतनी इनको अगर तकलीफ़ है तो इतने ज़ोर से ना पढ़ो कि उनको एतराज़ का मौका मिले, बहरहाल तुम अपने तहीं पढ़ लो। तो इस किस्से को, इस हदीस को बताने का मकसद ये था कि मदीने में तो नमाज पढ़ने पर इतनी पाबंदी थी, इतनी मुश्किलात थी, समझ गए ना। लेकिन जब मदीना आए तो अब आज़ादी हो गई, अब नमाज पढ़ने लगे लोग। सबसे पहले मस्जिद कुबा तामीर हुई, फिर मदीना तैयबा में आप दाखिल हुए हफ्ते भर के बाद, तो आपने यहाँ भी मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, बाजमात नमाज पढ़ने का सिलसिला कायम हुआ। लेकिन उस ज़माने में न घड़ी थी, न और कोई रास्ता था वक्त मालूम करने का। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वक्त पर अज़ान तो दिलवा देते, लेकिन लोगों वक्त पर नमाज तो पढ़ा देते, लेकिन इंतज़ार हो रहा है भाई फ़लाँ आएंगे फ़लाँ आएंगे, कोई बड़ी मुसीबत थी। कोई आया तो अल्लाह रसूल नमाज पढ़ के फारिग हो चुके हैं, कोई बहुत पहले से आकर के बैठा हुआ है, कब नमाज पढ़ेंगे, नहीं भाई कुछ और लोग आ जाएं। तो नमाज के अंदर बड़ी, नमाज के बाजमात नमाज अदा करने में बड़ी दिक्कतें और बड़ी दुश्वारियाँ थीं। इसीलिए एक दिन नबी अलैहिस्सलाम ने मीटिंग बैठाई आज के इस्लाम में मशवरा करने के लिए कि भाई कुछ ऐसी चीज़ मुकर्रर कर ली जाए जिससे नमाज का वक्त आ जाए तो लोगों को इत्तला मिल जाए, पता चल जाए कि हाँ नमाज का वक्त हो गया, ताकि बाजमात नमाज उनको भी मिल जाए। अब मीटिंग में बात हुई, किसी साहब ने राय दिया कि मेरी राय है कि मस्जिद के करीब खूब लकड़ियाँ इकट्ठा की जाएं और नमाज का वक्त आ जाए तो लकड़ी में आग लगा दी जाए। इससे पता चल जाएगा। पता कैसे चलेगा, एक तो आग के जलती हुई नज़र आएगी लपक, और अगर दूर करीब के लोग तो देख लेंगे और दूर के लोग आग नहीं देखेंगे, लेकिन आग जलेगी तो धुआं जो ऊपर जाएगा तब लोग समझ जाएंगे नमाज का वक्त आ गया है। धुआं देखते ही फ़ौरन नमाज के लिए आ जाएंगे। अल्लाह रसूल ने फरमाया नहीं, ये तो मुनासिब ही नहीं है। क्यों? इबादत के वक्त आग जलाना, इससे तो इनकी मुशाफत लाजिम आती है मजूसियों की, ये गैर मुनासिब है। फिर ये तो कैंसिल हो गई राय। एक सहाबी ने राय दिया, या रसूलल्लाह घंटी बांध ली जाए, जैसे ठन ठन ठन, देखा कि नहीं देखा भैया, है कहीं? अभी स्कूलों में है और पहले रेलवे स्टेशन में भी होती थी। हाँ, पता नहीं आजकल है कि नहीं है। हाँ, पहले स्कूल में और वहाँ, और
अंग्रेज़ आया तो घंटा घर भी बनाता रहा। हाँ? हर शहर में एक चौराहा होता और एक गुंबद, और वहाँ बड़ी से घड़ी अपने यहाँ की नकल उतार करके, अब वो 7 बजे हैं तो 7 मरतबा घंटी बजे, 8 बजे हैं तो 8, और 12 बजे हैं तो 12, फिर उसके बाद है, और उसका नाम घंटा घड़ी चौक यहाँ नहीं, घंटा घर, चलो घंटा घर रहता है, होता था। तो ये घंटी बजाने वाला ठन ठन मारेंगे, अरे नहीं, इससे तो ईसाइयों का तरीका ये है, ईसाइयों का तरीका। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, अजान के वक्त क्या घंटा लटका दिया जाए, एक साहब मुकर्रर है, ठन ठन मारेंगे, आवाज़ दूर तक जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि नमाज का वक्त आ गया। फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये कैसे करेंगे, ये तो ईसाइयों का तरीका है घंटा बजाना। और हमारे यहाँ घड़ियाँ जो है अब आजकल थोड़ा कम हो गई, वरना हर मस्जिद में यही चीज़ थी, जमात का वक्त हो जाए तो देखते हैं ना घंटा बजता था। इसीलिए अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह घड़ी साज थे ना, वो जिस मस्जिद में घुसे और अगर घंटा टन टन बज रहा है तो स्टूल लेते खड़े होकर के वो सिस्टम ही ख़त्म कर देते थे। कहते इसी की तो इस्लाम ने मुखालफत की थी और फिर हमारे घरों में टाक दिया गया। अल्लामा अलबानी घड़ी साज थे, बहुत अच्छे घड़े मैकेनिक थे, और करते उतना ही थे जितने में की ज़रूरत थी। अल्लाह अकबर, ये हमारे असलाफ, अल्लाह, ये ऐसे लोग हैं। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ज़रिए माश अपना घड़ी शादी का, जब सुबह आग दुकान खोल करके बैठते और देखते कि आज इतने आमदनी हो गई, जितने घर का खर्चा चल जाए, तो दुकान बंद कर देते थे, साइकिल उठाते चले जाते हैं कुतुब खाने में, लाइब्रेरी अजहर में बैठ करके घुस जाते, और सब बसा औकात इतना मशगूल रहते, लाइब्रेरियन ने इनको चाबी दे दिया था कि तुम पढ़ो। तो लाइब्रेरियन कहता है कि बसा औकात हम आए तो अल्लामा अलबानी को सीढ़ी पर खड़े हो करके जैसे किताब का मुताला करता हुआ छोड़ के गया हूँ, लौट के आया तो उसी हालत में खड़े खड़े मुताला कर रहे थे। आदमी मेहनत से कुछ, हाँ, सुरखरू, वो क्या कहते हैं, इंसान को बड़े मेहनतों के बाद मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलजार बनता है। इंसान को मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। एक मर्तबा ईसाइयों ने एतराज़ किया, वहाँ तो क्रिश्चियन बहुत है ना, मिस्र वगैरह में क्रिश्चियन बहुत है, बहुत ज़्यादा। उन्होंने एतराज़ किया, जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, तुम लोग अल्लामा अलबानी अलबानी क्या चीखते हो, ये कोई इज्जत तुम लोगों ने दी है? और मिस्किन बेचारा आज तक अभी साइकिल चलाता है, घड़ी वो एक रख लिया था, वो जो डिब्बा आता है ना कार्टून, बंद करते और साइकिल उठाई और चलाते हुए पहुंच गए लाइब्रेरी में। तो अब उन्होंने एतराज़ किया, ईसाइयों ने, मुसलमानों पर, जो अल्लामा अलबानी के शागिर्द थे, हमारे उसको देखो, बड़ी से बड़ी कार पर आता है, तुम्हारा मुल्ला तरा देखो वो कैसे आता है मालूम है, वो साइकिल चलाता है। तुम लोग तो आज तक तुम्हारा मुल्ला अभी साइकिल के अलावा मोटरसाइकिल भी नहीं पाया। अल्लामा अलबानी को बात पहुंची, लोगों ने कार देना चाहा कि हम आपको गाड़ी दे देते। अल्लामा अलबानी ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साइकिल से इसलिए जाता हूँ, सोचो ये कैसे, कितनी इबरत की चीज़ है, ये दुनिया में इतना इंसान जो बड़ा आलिम बनता है उसके कुछ वजूहात होते हैं। अल्लामा अलबानी ने कहा कि हमें कार नहीं चाहिए, हमारी साइकिल हमारे लिए काफ़ी है। लोगों ने बड़ा इसरार किया तो बताया, कहा देखो यहाँ से कार से निकलेंगे तो इतनी देर घूम करके आएंगे, इतने सिग्नल पर 2 मिनट, उस पर 1 मिनट, कितना दूर से हम लौट करके आएंगे, तो उसमें घंटे लग जाएंगे। और साइकिल इसलिए हम रखे हैं कि इन गलियों से साइकिल चला करके आते हैं तो 5 मिनट पहुंच जाते हैं।
हम कार इस्तेमाल करेंगे तो हमारा 45-50 मिनट ज़ाये जाएगा। साइकिल से जाते हैं तो पढ़ने के लिए हमें 45-50 मिनट और मिल जाते। सोचो, दुनिया में कोई नज़ीर नहीं पेश कर सकता है। सारी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई, और जो मेहनत कर ली, आलिम बन गए, तो अल्लाह ने कार भी दे दी, गाड़ी भी मिल गई। तो इंसान को चाहिए कि आज हमारे बड़ों में, उलमा में बहुत ज़रूरत है कि खूबियाँ पैदा हों, इल्म की बरकत उठती जा रही है। अभी मैं देख रहा तो अल्लाह इंसान परेशान हो जाए। हमारे बड़े बड़े लोग बने हैं, मौना ये बर्र शगीर का नहीं, बल्कि कहा जाता है कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मुहद्दिस मौना उबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह मुबारकपुरी। ये सन 1947 में जब तकसीम के वक्त लोग इधर उधर हो गए तो रहमानिया के शेखुल हदीस थे। रहमानिया पर हिंदुओं ने केस चला करके आकर के उस पर हमला किया और कब्ज़ा किया, और आज तक वो दूसरों के कब्ज़े में दारुल हदीस रहमानिया की इमारत। तो शेखुल हदीस लूटे पटे किसी भी सूरत से मुबारकपुर आ गए। मुबारकपुर जब आकर के बैठे रहे तो एक आलिम थे मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी रहमतुल्लाह अलैह, लाहौर के, भौजियान के थे लेकिन लाहौर में आकर के आबाद थे। वहाँ अद्दारुस सल्फिया जो कायम किया, मकतबे सल्फिया शीश महल रोड को ये जो कायम किया वो यही हैं। मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका ये इरादा था कि बुलूगुल मराम से लेकर के सिहाह सित्ता तक जितनी हदीसी किताबें हैं, हर एक पर कोई अहले हदीस आलिम क्या चढ़ा दे, हाशिया, ताकि आदमी अगर पढ़ा रहा है किसी लफ्ज़ का माना या हदीस की शरह देखनी हो तो फ़ौरन वही हाशिए पर वो देख ले। ये मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का एक ख्याल था और कोशिश थी। तो उन्होंने मिशकातुल मसाबीह पर हाशिया लिखने के लिए शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह को मुतय्यन किया। कहा कि अब आप कहीं पढ़ाने के लिए न जाएं, आपके पूरे घर का ख़र्चा हमारे ज़िम्मे है और आप मिशकात पर हाशिया लिखें। और ये हाशिया लिखने लगे और ख़ुद मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी रहमतुल्लाह अलैह सुनन निसई पर हाशिया चाहना शुरू किया। तो उस वक्त अब नया नया बंटवारा तकसीम, नई नई तकसीम हुई थी, तो आमदो रफ्त हिंद पाक की बहुत ही मुश्किल थी, दुश्वार थी। सारा मामला लेटर पर होता था, वहाँ से लेटर आता, कहाँ तक पहुँचे, हाँ बस इंशाल्लाह भेज रहा हूँ, ये अपना लिखते। और इन्होंने पूरी शरह लिखनी शुरू कर दी। कौन? शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी। बहरहाल 150 रुपया लाहौर से मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी, लाहौर में कोई एक हाफिज़ साहब थे बड़े मुखय्यर, उन्होंने कहा कि मौलाना उबैदुल्लाह जब ये मिशकात पर जब तक हाशिया चढ़ाते रहेंगे उनके पूरे गुजारे का पैसा मैं दूंगा, यानी गुजारे के लिए चाहिए ना कुछ, हम देंगे, इखराज हम हमारे ज़िम्मे। मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी को 150 रुपया देते, फिर मौलाना अताउल्लाह हनीफ भौजियानी रहमतुल्लाह अलैह 150 रुपया लाहौर से मुबारकपुर आज़मगढ़ इंडिया भेजते थे। 100 कितना? अल्लाह अकबर। शेखुल हदीस मौलाना उबैदुल्लाह, हम तो यही कहते भाई 6 महीने हो गए अभी तक कुछ आपने बढ़ाया नहीं, हाँ समझ गए ना। लेकिन वहाँ अमानतदारी, शेखुल हदीस ने 150 इस्लाम तो कर लिया डाक से, 125 रखा और 25 रुपये फिर लाहौर वापस लौटा दिया। हाँ? देखते, इसको कहा जाता ज़ुहद, इसको कहा जाता तकवा, इसको कहा जाता इखलास। इस दीन को रोजी रोटी का जरिया कभी ना बनाया जाए, इसको बेचने का जरिया न, आमदनी का जरिया ना बनाया जाए। ये अल्लाह की अमानत है, किताब और सुन्नत है। इसको अगर जरिए माश, आमदनी का जरिया
जब से लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, सारी बरकत न ज़बान में तासीर, न मुदर्रिस के दर्स में तासीर, न मुरब्बी के तरबियत में। लेकिन उस वक्त जरा देखो कितना, 125 रखा अपने पास और 25 लाहौर वापस लौटा दिया। मौलाना अताउल्लाह हनी भोजियानी रहमतुल्लाह अलैह ने लेटर लिखा, क्यों वापस लौटा दिए? तो शेखुल हदीस ने अल्लाह जवाब दिया, ये 120 में हमारे घर का खर्चा चल जाता है तो 25 क्यों ज़्यादा मैं लूँ? हाँ, आज कोई मिसाल पेश कर सकता है? सोच होता था। फिर उनके इल्म में बरकत क्यों नहीं होगी? क्यों भाई, बरकत होगी ना। यानी सोचो, लाहौर से दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान दूसरे मुल्क में कितना आया? 150, 150। लेकिन शेखुल हदीस ने क्या किया? 125 रखा और 25 वापस लौटा दिया। और क्या जवाब दिया? 125 में घर का पूरा खर्चा हमारे चल जाता है तो 25 रुपया में ज़्यादा क्यों लूँ, मैंने इसलिए आपको वापस लौटा दिया। अल्लाह ताला से दुआ करो यही सारी इखलास हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। बहरहाल पता नहीं बात कहाँ से निकल गई थी। ये अजान के बारे बता रहा था, अबू बकर सिद्दीक का वाक़या कि इधर देखो, पढ़ रहे हैं जब भी कितना इखलास। आखिरकार अबू बकर सिद्दीक रुक गए, फिर नबी अलैहिस्सलाम मदीना आए और अजान के लिए बात चली थी उस घंटी से, हाँ घंटी से, कि अल्लामा अलबानी का तकवा दीन जरा देखो, फ़ौरन क्या करते हो, घंटी मैकेनिक तो उसको बंद कर देते थे और कहते कि हदीस के अंदर तो इसी की ममानियत आई है, यही तो अल्लाह के रसूल के सामने तजवीज़ पेश के रद्द कर दिया। अच्छा चल, 2 हो गए। फिर बात बड़ी आगे बढ़ती रही, किसी ने कुछ राय दिया, आखिर में किसी ने कहा कि एक रख लिया जाए, कोई बजाने वाली चीज़, समझ गए ना, नाकूश वगैरह, जैसे बांसुरी आती है ना, बांसुरी, उसकी आवाज़ बहुत होती है। नहीं भाई, ये सब भी गलत चीज़ है। आखिर में कुछ राय इसी पर हुई, चलो भाई मजबूरी के बिना फ़िलहाल उसी को लो, फूंक मारो ताकि आवाज़ जाएगी तो लोगों को पता चल जाएगा। बहरहाल मजलिस बर्खास्त तो भी कोई 100% फैसला ना हो सका। सब लोग जा कर के अपने अपने घर सो गए। उमर फारूक काफ़ी दूर रहते थे, अबू बकर तो करीब थे, लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान अवाली मदीना में था, यानी मदीने के किनारे वाली जो आबादी अवाली उसमें था। सब लोग रात को सोए और उनमें एक सहाबी थे, अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही। अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही, समझ गए ना, नाम याद रखना। इनको साहिबुल अजान कहा जाता है। और एक अब्दुल्ला इब्न ज़ैद और हैं, उनको साहिबुत तहारा कहा जाता है। क्यों? वज़ू के बारे मुतालिक उन्होंने हदीसें नकल की, इसे तहारत वाले। और ये अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी अज़ान की रवायत नकल की, इसलिए इनको साहिबुल अज़ान। इनकी किस्मत थी, ये सो गए रात को, सोए हुए थे बेखबर। ख्वाब में देखते हैं कि सफ़ेद पोशाक, नूरानी चेहरा, एक साहब आए हैं और बगल में वो एक नाकूस दबाए हुए हैं। कहा कि मैंने कहा कि भाई जाने आप हमको दे दें। कहा क्या करोगे ये? कहा कि हमारे यहाँ नमाज की बड़ी तकलीफ़ होती है, नमाज का वक्त हो जाएगा तो इसको फूंक मारेंगे, आवाज़ निकलेगी, बजाएंगे तो सारे लोग मस्जिद आ जाएंगे, सबको जमात मिल जाएगी। तो उसने कहा अरे क्या करोगे गाने बाजे को लेकर के, इससे अच्छी चीज़ बताओ तुमको। कहा ज़रूर बताओ। कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो एक आदमी कहे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। पूरा नींद उठे
तो कोई है ही नहीं, लेकिन कलमात याद हो गए थे इनको, अल्लाह ताला को काम लेना था इनसे। बहरहाल फजर तो पढ़ लिए, जो ख्वाब था, लेकिन चूंकि कल रात को इस सिलसिले में मीटिंग बैठी थी, ये उठे और ज़ोहर और फजर के दरमियान वक्फा जो होता है चले गए। कहने लगे या रसूलल्लाह, आज मैंने ये ख्वाब देखा और ऐसा ऐसा हुआ, एक ख्वाब में किसी ने, उसके पास बांसुरी थी, मैंने कहा हमको दे दो, कहा क्या करोगे, कहा नमाज के लिए बुलाई, कहा छोड़ो इसको, इससे अच्छी बात। तो उसने ये कलमात सिखा दी, पूरी अज़ान सुना दी। अल्लाह ने फरमाया अच्छा रखो, बहुत अच्छा। अज़ान ज़ोहर का वक्त हुआ, अल्लाह ने फरमाया नादे बिलालन, बिलाल को बुलाओ, अल्लाह अकबर, बिलाल को बुलाओ। बिलाल आए तो अल्लाह रसूल ने फरमाया जो ए अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अब्द रब्बी, जो कलमात तुमने देख सुना सीखा है, बिलाल को तुम बताते जाओ, और बिलाल तुम खूब बुलंद आवाज से इन कलमात को कहो। ये थी अजान बिलाली। हाँ, अजाने रह गया फलसफा तलकीन गजाली न रही, हाँ, रह गई रस्म अदा रूहे बिलाली न रही। ये है असल में अजान बिलाली। हजरत बिलाल की बुलंद आवाज, मीठी शीरी पीरी, क्या है, मीठी बुलंद, जब इन्होंने खूब बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा तो पूरा मदीना गूंज उठा। उमर फारूक वहां से दौड़े। हाँ, ये कलमात मैंने ख्वाब में देखा था, कौन कह रहा है, भगे वहां से। यहाँ पहुंचे पहुंचे अज़ान खत्म हो गई थी। किसने ये कलमात कहा? ये बिलाल ने कहा। अल्लाह रसूल के पास, या रसूलल्लाह ये कहाँ से? हमने ख्वाब में देखा। तुमने ख्वाब में देखा? दो एक आदमी और पहुंच गए। आने में कोई बात नहीं, ये फरिश्ता था जो तवातरत रुयाकुम, ये तुम्हारा ख्वाब सबका इकट्ठा हो गया और सबका मामला एक ही है कि अब यही कलमात अल्लाह ताला को मंजूर हैं, फरिश्तों के ज़रिए सिखलाया गया तुम लोगों को। यही अजान होगी, न बांसुरी बजाएगी, न घंटी, न आग जलाई जाएगी। इस तरह से अजान का सिलसिला शुरू हुआ। आई बात समझ में? चलो, ये तो यहाँ की अजान थी। कहाँ की? मदीने की। चलो, अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला ताफ़ बी व अना नाइमुन रजुलुन। ताफ़ बी रजुलुन, ऐसी इबारत है। व अना नाइमुन, लेकिन इसको तक़दीम व ताख़ीर कर दिया। क्या मतलब है? कहते हैं मैं सोया हुआ था, ख्वाब में एक शख्स ने हमारे पास तवाफ के नहीं, हमारे पास आके खड़ा हुआ। फ़क़ाला, मुख्तसर कर दिया ना, पूरा किस्सा यहाँ नहीं नकल किया इब्न हजर ने। पूरा किस्सा वो जो मैंने बयान किया, यहाँ सिर्फ कलमात नकल है, इख्तिसार मद्देनजर है। फ़क़ाला, उस तवाफ करने वाले ने हमसे कहा, नमाज का वक्त जब आए तो कहो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फ़ज़करल अज़ान, फिर उसने पूरी अज़ान बयान की। बेतरबीअ तकबीर, 4 तकबीरों के साथ। क्या? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अल्लाह अकबर है ना, बहुत सारे इलाकों में लोग अज़ान कैसे देते हैं? अल्लाह अकबर, देखा ना, फिर अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर, फिर खामोशी के बाद अल्लाह अकबर। ये सुन्नत के खिलाफ है। आप देखेंगे जहां हदीस में आया है वो क्या, 2 तकबीरें एक साथ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर।
अगर सुन्नत वो होती तो चारों कलमात अल्लाह के रसूल अलग। इज़ा क़ाल अल मुअद्दिन अल्लाहु अकबर फ़क़ूलू अल्लाहु अकबर। इससे पता चल गया कि सुन्नत यही है कि दो तकबीरें एक साथ हों, चारों अलग अलग नहीं है। बेतरबीअ तकबीर, तरबी का मतलब चार, अरबा से तरबी, चार तकबीरों के साथ। बगैर तरजीइन, बगैर तरजी के। बगैर तरजी का मतलब क्या है? तरजी कहा जाता है, जैसे आगे हदीस आएगी, तरजी कहा जाता है कि मुअज्जिन अजान दे इस तरह से, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, खूब बुलंद आवाज़ से, हो गए ना? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कितनी मरतबा हमने कहा? हाँ, चार, हाँ 8 मरतबा हो गए ना, 4 मरतबा। हाँ हाँ वही ठीक है। शहादतैन को दो मरतबा, 4 मरतबा। पहले 4 तकबीरें बुलंद आवाज से कहो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर 4 मरतबा शहादतैन को आहिस्ता आहिस्ता कहो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर। फिर इन्हीं चारों को दोबारा बुलंद आवाज से कहो, जैसे बुलंद आवाज से 4 मरतबा तकबीर कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये इसको क्या कहा जाता है? तरजीह। आई बात समझ में? इसको कहते हैं तरजीह वाली अजान। तो हजरत बिलाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बिही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अजान सीखी, या जो अजान के कलमात अल्लाह के रसूल को बताए, बिलाल ने जो अजान दी वो क्या थी? तकबीरात तो 4 भी याद रखिएगा। क्यों? बाज़ इलाकों में बस अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये 2 ही मरतबा तकबीर है। तो याद रखना, यहाँ क्या करें? अल्लाह के रसूल कितने मरतबा उस फरिश्ते ने तकबीर कही? 4, बगैर तरजी, तरजी के बगैर। वल इकामत फुरादा, उसने इकामत भी सिखलाई, लेकिन इकामत क्या थी? फुरादा। हाँ, अजान जो है तकबीर फुरादा, फुरादा का मतलब एक एक कलमा, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। क़द क़ामतिस सलाह 2 मरतबा, बाकी सब एक है। इसलिए कहा फुरादा, यानी फुरादा मसना व सुलासा व रुबा। समझिए ना? पूरे कलमात अज़ान के तकबीर के अंदर इकहारे, एक एक कलमे, सिवाय क़द क़ामतिस सलाह क़द क़ामतिस सलाह। हो गया? किसने सिखलाया? फरिश्ते ने। किसको? अब्दुल्लाह बिन ज़ैद। फलम्मा अस्बहतो, जब सुबह हुई, अतैतु रसूल अल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और पूरा किस्सा हमने सुनाया और कलमात भी बता दिए।
आपने सुना, फरमाया इन्नहा लरुया हक़्क़ुन, एक सच्चा ख्वाब है। इस ख्वाब के ज़रिए तुम्हें अज़ान का तरीका, अज़ान और इकामत का तरीका अपनाया गया। हो गई बात अल हदीस। फिर यहाँ आगे अल्लाह को छोड़ दिया क्या, फिर उसके बाद अज़ान हुई तो अल्लाह के रसूल ने बिलाल को बुलाया, अब्दुल्ला को कहा जो कलमात तुमने सीखे हैं इनको सिखाओ। फ़इन्नहु नादि बिलालन फ़इन्नहु अंदा सौतन। इन्होंने कहा सुन मैंने ख्वाब मैंने देखा है, मैं कहूँगा। आपने फरमाया नहीं, बिलाल अज़ान देंगे क्योंकि अज़ान बिलाल की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। इस हदीस को रवायत किया अहमद ने, अबू दाऊद ने, तिरमिज़ी ने और इब्ने खुज़ैमा ने, और इमाम तिरमिज़ी और इब्ने खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया। ठीक है ना, बात हो गई। वज़ाद अहमद फ़ी आखिर किस्सतिन, आखिर ही किस्सता क़ौल बिलालिन। और इमाम अहमद बिन हम्बल ने रवायत किया तो उसके आखिर में हज़रत बिलाल का वाक़या भी है, समझिए ना, यानी वही सिखलाने वाला। हज़रत बिलाल फ़ी अज़ानिल फ़ज्र अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। इधर अच्छी तरह से याद रखना, हज़रत बिलाल मुस्नद अहमद बिन हम्बल में जो हज़रत बिलाल से रवायत है उसमें ये भी है कि हज़रत बिलाल ने नमाज फ़ज्र की, अज़ान फ़ज्र में जो अब्दुल्ला इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्ब ही सिखलाए थे उसके अलावा भी एक जुमला क्या इजाफा है, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। वाले इब्न खुज़ैमा था, और इब्न खुज़ैमा में अनस इब्न मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिसमें है कि अल्लाह रसूल हज़रत अनस कहते हैं मिनस सुन्नते, क्या है ये चीज़ सुन्नत से है, मिनस सुन्नते, सुन्नत से ये है कि जब मुअद्दिन अज़ान फ़जर में कहे हय्या अलल फ़लाह तो उसके बाद क्या कहेगा, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। अब यहाँ ये जो दो हदीसें आई हैं इनसे पता ये चल गया कि अज़ान फ़जर में आम नमाजों के वक्त जो दान दी जाएगी उसमें एक कलमा बढ़ा दिया गया है, क्या, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। आगे बात आएगी, लेकिन यहाँ एक चीज़ समझ लें, रवाफ़िदा आम तौर पर आपको पकड़ लेंगे, उमर बड़ा जालिम था, अज़ान में बदल दिया, क्या किया, अज़ान क्या बदल दिया, उमर ने अज़ान में एक लफ्ज़ बढ़ा दिया, अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। हमारा भाई अगर उसके पास इन चीज़ों का इल्म नहीं है, या तो शक शुबहे में, या उमर फ़ारूक के मुतालिक बदगुमानी, या कम से कम परेशान तो ज़रूर हो जाता है, भाई उमर ने कैसे अस्सलातु खैरुन मिनन नौम डाल दिया, अज़ान में बढ़ा दिया, ये बड़ा ख़तरनाक, ये अजीब से कौम है, समझिए ना। इसको सिर्फ आपको कुरान से, नबी की अहादीस सहीहा से कैसे आपको शक शुबहे मुब्तला करके आपको हटा दे, ये मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास के मिज़दाक है। एक मरतबा हमें याद है, कोई सुन्नी भाई हैं, वो शियों में के साथ काम करते थे जबल अली में, जो नया नया जबल अली बनने वाला था, पहले तो मामूली सी थी, तो उस वक्त शिया था, भाई आप लोग तो नमाज में भी शिरक करते हैं, देखे कहाँ कहाँ से सोते, दादा का नाम लेते हो तुम लोग,
सुन्नी लोग गलत हैं, सुन्नी लोगों की नमाज दुरुस्त नहीं है। क्यों? नमाज में अल्लाह को याद करने में किसको याद करते हैं? दादा को। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तआला, देखा शैतान यही है खबासत इनकी ध्यान। व तआला, ये देखो ताल जद्दो, ताला का क्या बोला? ताल, दादा आओ, ताल ताल। तो देख कैसा, हमें तो हैरत हुई क्योंकि हमारे पास आदमी परेशान होकर क्या जाए वो सुननी। तब मुझे हजरत सोचो कैसा खन्नास इनके दिलो दिमाग में। तो अब कैसे, आसान सी बात, जद के माने बुजुर्गी के आते हैं। व ताला, अल्लाह आपकी बुजुर्गी तो बहुत ही बड़ी। और दादा चूंकि बुजुर्ग होता है इसलिए अरबी दबार में उसको भी कहा देते हैं जद और जद्दा, समझ गए ना। लेकिन उसने सुन्नियों को हदीस हमारा जो जखीरा इससे हटाने के लिए ये सारे धंधे करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हमारे पास आए और मान भी के भाई अस्सलातु खैरुम मिनन नौम तो अज़ान में नहीं था, बाद में उमर ने दाखिल किया। ये शोशा कौन छोड़ता है? सुन्नी। और एक रोशन ख्यालों का तबका हमारे यहाँ, हाँ खुद पढ़ेंगे तो नहीं भाई वो कह रहे हैं तो उनके पास तो दलील होगी ना, समझिए ना। वो चाहते हैं कि सबको लेके चलना है, यही सबसे बड़ा खतरनाक उम्मत के लिए हुआ, समझ गए ना। आप किसी इनको समझाएं और ये बात आपकी सुनेंगे, लेकिन कभी जा कर के उनसे अरे साहब वो तो ऐसी बात, तो उनका काम क्या है इन्हीं छोटे छोटे मसाइल में सबको उलझा देना। इतना छोटे के चक्कर पड़े कि तौहीद को भी क्या करेंगे, ये भी छोटी चीज़ है। हुआ है तौहीद भी क्या है, छोटी चीज़ है। अल्लाह, बल्कि ताज्जुब करेंगे आप लोग। कहते हैं भाई जब तौहीद से उम्मत में इख्तिलाफ हो रहा है तो आज तो इत्तिफाक की ज़रूरत है। क्यों तौहीद से क्या? अल्लाह अकबर, वक्त का तकाज़ा है कि इत्तिफाक कायम करो। यानी आप उसके शिर्क को मान लें लेकिन वो आपकी तौहीद कबूल करने के, लेकिन आप मुजरिम हैं। क्यों? आप तौहीद, आपकी वजह से उम्मत में इत्तिफाक नहीं हो रहा है। और ऐसा इत्तिफाक भी होगा तो कोई क्या फ़ायदा है? शिर्क का इत्तिहाद, शिर्क और बिदअत पर इत्तिफाक, उस इत्तिफाक की क्या खबर करें। यहाँ तो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त देने का वादा किया तौहीद खालिस और इत्तिबाए सुन्नत। तो अब यहाँ याद रखिएगा, ये शियों का खुद साख्ता मामला है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह उमर ने अज़ान में कोई बिगाड़ पैदा नहीं की। अभी यही वज़ादा अहमद के रवायत में है, यानी उमर की नहीं, हदीस के अंदर आया है कि हज़रत बिलाल को अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। हुआ कैसे, समझो। पहले फजर की अदान हो गई थी, जमात हाजिर हो गई है, सुन्नत पढ़ करके लोग बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की अचानक नींद लग गई, नहीं आए। घर में उठ गए थे लेकिन निकलने में ताख़ीर हुई। हज़रत बिलाल, क्योंकि सब लोग मुअज़्ज़िन ही को देखते हैं ना, हज़रत बिलाल तंग आए और या रसूल अल्लाह कहने के बजाय अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। आता भी मलहूद रखना है ना, तो दरवाज़ा पीटने के बजाय या रसूल अल्लाह जमात इंतजार कर रही है, इसके बजाय क्या फरमाया? बिलाल ने क्या कहा? अस्सलातु खैरुम। अल्लाह रसूल ये कलमात सुने, हाँ हाँ, इसको अज़ान फजर में शामिल कर दो। अल्लाह अकबर। पता चला हम सुन्नी जो हैं वो बिगाड़ने वाले नहीं हैं, उतना ही कहते हैं जितना कुरान और हदीस में है। कम वक्तो तुमने इतनी अज़ान जो बनाई बताओ, हाँ अशहदु अन्ना अलीय्यन वलियुल्लाह, तुम साबित करो कि तुमने बिगाड़ा है। सुन्नी नहीं बिगाड़ा, शिया बिगाड़ा है। अशहदु अन्ना अलीय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीय्यन वसीउल्लाह।
दुनिया की किसी किताब के अंदर बताओ शियों ने अपनी राम कहानी गढ़ करके शामिल किया, बिगाड़ा है। वरना सुन्नत में है ना अल्लाह के रसूल के ज़माने में, ना अबू बकर के ज़माने में, ना उमर के ज़माने में, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इमामुल मुस्लिमीन थे तो उस वक्त भी अदान में अली का नाम नहीं था। अली का नाम तो तुमने दाखिल किया है सालों के बाद, वो भी एक मरतबा नहीं, दो दो मरतबा। अशहदु अन्ना अलियन वलीयुल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वसीयुल्लाह। समझ गए ना? तो खुद भी आड़ा है, उमर फारूक ने कोई बिगाड़ नहीं पैदा की। इसीलिए इब्न खुदैमा की हदीस पर गौर करो, मेन सुन्नते, अनस क्या कहते हैं? मेन सुन्नते, सुन्नत से ये है, सुन्नत से मुराद सुन्नते रसूल, सुन्नते उमर नहीं। यहाँ एक चीज याद रखिएगा वसूल की, जब सहाबी या ताबई क्या कहें मेन सुन्नते, ये चीज किससे है? तो सुन्नत से, तो वो हदीस मरफू समझी जाती है। सुन्नत से मुराद किसकी सुन्नत? बुजुर्गों की नहीं। हाँ, नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फ़र्द वक्त शाह किबला की तरफ, हाँ, फिर अल्लाह अकबर, समझिए ना। लिखते हैं ज़बान से नियत करना सुन्नत है, फिर नीचे नबी की सुन्नत नहीं है, सुन्नत है, फिर आगे सहाबा की सुन्नत नहीं, सहाबा से साबित नहीं, लेकिन फिर भी सुन्नत है। ताबईन ने उनसे भी साबित नहीं। लिखते लिखते आगे कि 600 साल तक ज़बान से नियत का वजूद दुनिया में नहीं था। नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्द पीछे इमाम के, अरबी में, उर्दू में, किसी और से, बहुत सारी चीज़ों में आदमी पढ़ता है। तो कहते हैं 650 साल तक ज़बान से नमाज नहीं पढ़ेगी, लेकिन सुन्नत है। फिर आगे क्या लिखते हैं? बुजुर्गों की सुन्नत, सुन्नत है, लेकिन किसकी सुन्नत? बुजुर्ग। मेरे भाई सहाबी जब कहें मेरा सुन्नत, ये चीज़ सुन्नत से है, तो क्या मतलब? नबी की सुन्नत, नबी की हदीस है, उसको मरफू हदीस का दर्जा दिया, मरफू हदीस शुमार होती है। सुन्नत से ये चीज़ है कि जब मुअद्दिन अज़ान फज्र में हय्या अलल फलाह कहे, हय्या अलल फलाह, तो उसके बाद क्या कहे? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। पता चल गया अल्लाह के रसूल के ज़माने से ये चीज़ मौजूद है। उमर फारूक का कोई अमल दखल अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में